वेलकम बैक। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह कोई स्पेसिफिक लेटर या कोई स्पेसिफिक डिजिट हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके लिए मैं दो काम करूँगा। माइक्रोचिप स्टूडियो के अंदर मैं कोड लिखूँगा और मैं प्रोटीएस के अंदर उसके फ़िज़िकल कनेक्शंस करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रोटीएस के अंदर एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं देख लेता हूँ कि यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं सारे स्टेप्स बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट इस वजह से करता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ से आपने इसको कर लिया यहाँ पे मैं डेमो का नाम दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ से आप क्रिएट स्कीमेटिक पे क्लिक करें, नेक्स्ट करें और फिनिश कर दें। ठीक है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है बोर्ड अपना आर्डुइनो आर्डुइनो पे जाके आर्डिनो यहाँ से नैनो। अगर आपके बोर्ड के ऊपर आर्डिनो नैनो अवेलेबल आर्डिनो नैनो ये अगर आपके बोर्ड के ऊपर आर्डिनो नैनो अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें, आप आर्डिनो नैनो की लाइब्रेरीज़ नेट से डाउनलोड करें और फिर आप इसको इसके अंदर चला लें। ठीक है। आर्डिनो नैनो के अलावा मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक अदद 7 सेगमेंट डिस्प्ले की। ठीक है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी कौन सा, मैंने कॉमन कैथोड यूज़ करना है। ठीक है। यहाँ से मैंने सेगमेंट लिखा और सेगमेंट पे जाके मुझे हाँ जी 7 सेगमेंट कॉमन कैथोड अगर आप देखें रेड कलर में मुझे आईसी मिल रही है। तो मैंने यहाँ से 7 सेगमेंट आईसी का यहाँ से मैंने इसका कनेक्ट करना है। ठीक है। मैं कनेक्शंस कैसे दूंगा, ये इसका ए बी सी डी ई एफ और जी है और ये इसका ग्राउंड है। ठीक है। तो ग्राउंड मैं यहाँ से इसको ग्राउंड दे दूंगा और इससे पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरी ए पिन है तो और ये मेरी जी पिन है। तो अगर आपको एक बात याद हो तो मेरी जी पिन जो थी जो मेरी जी पिन थी वो कनेक्ट थी मेरी D0 के साथ और D1 के साथ मेरी ये पिन कनेक्ट थी। इसी तरह D2 के साथ ये कनेक्ट थी, D3 के साथ ये, D4, D5 और ये D6, यानी D6 के साथ A, D5 के साथ B, D4 के साथ C, D3 के साथ मेरे पास D और D2 के साथ मेरी कहाँ तक पहुँच गए थे, A B C D E कनेक्ट हो गई D3 के साथ और D2 के साथ मेरी कनेक्ट हो गई D2 के साथ मेरी कनेक्ट हो गई E और उसके बाद ये मेरे पास F कनेक्ट हो गई D1 के साथ और G कनेक्ट हो गई D0 के साथ। ठीक है। अब इसी पर्सपेक्टिव से मुझे कनेक्शंस देने हैं। अब ये मैंने क्यों कनेक्ट A B C को इनके साथ किया है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया है। ठीक है। और यहाँ से मेरे पास ग्राउंड आएगा, ग्राउंड मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इधर से ग्राउंड दिया और यहाँ से मैंने ग्राउंड करके इधर इसको मैंने कॉमन कर दिया और यहाँ से मैंने ग्राउंड दे दिया। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रहे होंगे तो इस ग्राउंड और इसके दरमियान आपने एक 330 ओम का रजिस्टर लगा लेना है, क्योंकि इधर आप रजिस्टर लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एरर देता है। ठीक है। उसको प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिलता। तो ये हमारे पास आ गया कंसेप्ट। ठीक है। तो ये इंतहाई आसान कंसेप्ट है, तो इसको हम दोबारा भी थोड़ा देखते हैं। ठीक है। तो ये मैंने कनेक्शंस दे दिए हैं और इन कनेक्शंस के हिसाब से मुझे माइक्रोचिप स्टूडियो के अंदर एक कोड लिखना पड़ेगा जिसका कोड का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगा यहाँ पर मैं डाल दूँगा प्रोग्राम फाइल का लिंक। ठीक है। अब मैं यहाँ पे माइक्रोचिप स्टूडियो को मैंने ओपन किया। माइक्रोचिप में जाने के बाद मुझे यहाँ से क्रिएट करके न्यू प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। न्यू प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ से क्लिक किया। यहाँ से मैं यहाँ पे भी मैं डेमो का नाम दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैंने ओके किया और ओके करने के बाद मुझे डिवाइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं, हो जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से मैंने 328P लिखा और 328P आ गई मेरे पास। यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ये मेरा क्रिएट करा है प्रोजेक्ट डेमो के नाम से।
थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये थोड़ी सी देर लगाता है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ये मेरे पास चीज़ ओपन हो गई है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने सिंपली यहाँ से काम देखते हैं कि अभी मेरे पास जो कोड है उसकी यहाँ से लोकेशन खोलते हैं। हाँ जी, ये है मेरे पास, ये मैं इसकी ओपन कंटेनिंग फ़ोल्डर खोल लेता हूँ। ओपन कंटेनिंग फ़ोल्डर के बाद मैं यहाँ से डीबग में जाके, सॉरी क्योंकि अभी ये रन नहीं हुआ तो इसकी हेक्स फाइल नहीं है, तो मैं हेक्स फाइल बाद में देखूँगा। ठीक है, हमने क्या करना है, इंट मेन में जो चीज़ आएगी वो एक दफ़ा चलेगी और इसके अंदर वाइल वन के अंदर वो कोड लिखें जो आपने बार बार चलाना है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको बैक स्पेस कर दिया। मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ से ये करूँगा कि मैं सबसे पहले अपना डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को आउटपुट करूँगा, क्योंकि मैंने पोर्ट डी यूज़ करनी है और पोर्ट डी की मैंने सारी की सारी पिन्स को एज एन आउटपुट डिक्लेयर करा रहा हूँ। वैसे तो मुझे D0 से D6 तक आउटपुट करानी है, क्योंकि D7 मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी यूज़ ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं आउटपुट सारी की सारी पोर्ट को करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा DDRD इक्वल टू 0xFF। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको यूँ भी लिख सकते थे DDRD इक्वल टू 0B 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये भी वही बात है जो ये बात है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए किया। आपने एक दफ़ा डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को ऑन करा दिया, उसके बाद आपने वाइल वन लूप के अंदर क्या करना है, वाइल वन लूप के अंदर आपने बारी बारी सबसे पहले आपने ऑन कराना है पोर्ट डी की एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाना है जो कि 0 को ऑन करे, फिर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। ठीक है, लेकिन मैं ये काम नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल कराता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल कराता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन का नाम रख रहा हूँ इंट, इंट नहीं रख रहा, मैं सिर्फ फंक्शन का कॉल करा रहा हूँ। उसका नाम है 7 अंडरस्कोर सेगमेंट। ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से नाम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा। मैंने इस फंक्शन को कॉल करा लिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कराया यहाँ से, और इस फंक्शन के अंदर मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इंट, यहाँ से मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू दे रहा हूँ खुद से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दी थी 1। ठीक है, अब मैं वैल्यू यहाँ पे 1 दे रहा हूँ। ठीक है, चलें इसको भी छोड़ते हैं। पहले मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा दिया। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। फंक्शन जैसे ही कॉल हो गया, एक मिनट, ये क्या एरर दे रहा है, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, ये फंक्शन को मैंने कॉल कराया यहाँ पे, लेकिन इस फंक्शन को कॉल कराया तो ये कह रहा है कि फ़ंक्शन कहीं पे डिक्लेयर नहीं हुआ। तो मुझे सबसे पहले एक फ़ंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा इस मेन से ऊपर। तो क्या होगा कि उस मेन फंक्शन, यानी जो 7 सेगमेंट का फंक्शन बनेगा, उसके अंदर मैं सारी की सारी अपनी कोड लिखूँगा कि 7 सेगमेंट जब कॉल हो तो 7 सेगमेंट में क्या हो कि वो कॉल हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक 7 सेगमेंट बनाता हूँ, void 7 void अंडरस्कोर 7 सेगमेंट, और यहाँ से मेरे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, हाँ जी, मेरे पास यहाँ से ये चीज़ आ गई, और उसके बाद मैंने यहाँ से ये इस फंक्शन को स्टार्ट किया। इस फंक्शन को स्टार्ट करने के बाद मैं पहला काम क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पोर्ट डी इक्वल टू, नहीं सॉरी, हाँ जी, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मेरे पास यहाँ पे आएगी एक वैल्यू पास ऑन होके जाएगी। मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू पड़ी है 1। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू पड़ी है ये पास ऑन होके जाएगी यहाँ पे। इसको मैं फॉर एग्जांपल इंट y कर देता हूँ। ठीक है, और वो वैल्यू आके इस y में स्टोर हो जाएगी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो सीरीज़ में जाएँ तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे किस तरह वैल्यू उठकर यहाँ पर आकर स्टोर हो जाती थी। यानी जो वैल्यू मैंने यहाँ से पास ऑन की है वो किस तरह यहाँ पर आकर इसके अंदर स्टोर होती थी। और अब इसके अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर इफ़, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ
मैं असल में आपके लिए स्पेसिफिकली प्रोग्राम बना रहा होता हूँ, तो मैं फिर उसमें चेंजिंग करता रहता हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी कई दफ़ा देखने में और समझने में इशू हो रहा होता है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, पोर्ट डी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे 0B0, इनिशियली 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि D0 से D6 तक टोटली हम लोगों ने पिन्स यूज़ करनी है और वो 7 हैं, लेकिन रजिस्टर 8 बिट का होता है, तो एक आखिरी ज़ीरो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मैंने खुद लगा लिया। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले अगर आपने ज़ीरो, सॉरी पहला केस ज़ीरो का ना, अगर आपने ज़ीरो रिप्रेजेंट करना हो तो आप सारी पिन्स को आप 1 कर देते थे सवाए जी के। हाँ जी, तो मैं आपको अगर आप कहते हैं तो बना भी देता हूँ, तो कुछ मैं फिर रेज़ कर दूँगा। ठीक है, तो ये आपके पास केस था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आपने ज़ीरो रिप्रेजेंट करना था तो ये आपके पास A B C D था, E था, तो ये क्यों लिखने में क्यों E F और ये G। तो आपने G को क्या किया था, 0 किया था, बाकी सबको 1 कर दिया था। ठीक है, ज़ीरो के केस में, ये ज़ीरो का केस है। तो होता क्या था कि मैं आपको अगर दिखा दूं, तो अगर मैं मेरे पास पड़ी है, हाँ जी, तो अब देखें हमने क्या किया कि अगर यहाँ से आप देखें तो सिर्फ जी को आपने ऑफ कराना है और बाकियों को 1 कराना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सिलसिला था जो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो पोर्ट डी इज इक्वल टू 0 0, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 और एक 7 होगी टोटल, और एक यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, यानी टोटल बिट्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब ये केस आ गया जब आपने 0 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 0 को पास ऑन करूँगा। ठीक है, तो 0 को पास ऑन करने के बाद यहाँ पे ये वाला 0 उड़कर इस y के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस y में स्टोर होने के बाद यहाँ से ये y में 0 आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा इफ़ y इज इक्वल टू 0, जो कि ट्रू होगा, तो वो पोर्ट डी के ऊपर ये वाला कम्बिनेशन भेज देगा। ठीक है, मैं इसको ज़रा सेव कर लेता हूँ, फिर बाकी कम्बिनेशंस में आपको इसी तरह मैं कॉपी कर लूँगा और मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, बाकी कम्बिनेशंस मैंने आपको बनाना सिखाए हुए हैं लास्ट वीडियो में, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई आसान काम है। ठीक है, तो ये मेरे पास केस हो गया, मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। ठीक है, हमारे पास एरर तो हम देख लेते हैं, कोई नहीं आया, तो लेट्स सी बिल्ड स्टार्ट हुआ हुआ है, प्रिपेयरिंग टू लॉन्च हुआ हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ से आपने एक चीज़ को सिलेक्ट करना है, इसको आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना, सिलेक्ट में जाके अब आपने सिमुलेटर करना है। ठीक है, सिमुलेटर इस वजह से करना है क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि हमने जब आर्डिनो नैनो के ऊपर बिल्ड करना तो आपने कस्टम प्रोग्रामिंग टूल सेलेक्ट किया था, तो जब आपने आर्डिनो नहीं करना तो आपने सिमुलेटर पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से रन करना है। ठीक है, हाँ जी, ये आपकी रन हो गई, और हाँ जी ये रन हो गई, और आप यहाँ से अपने मेन पे आ जाएं, मेन पे आ जाएं आप। ठीक है, अब आपका ये प्रोग्राम रन हो चुका होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका मेन डॉट सी के ऊपर जाएं, आप यहाँ से इसको ओपन कंटेनिंग फ़ोल्डर पे चले जाएं, ओपन कंटेनिंग फ़ोल्डर में जाके आप डीबग पे चले जाएं, डीबग पे जाके आपने डीमू डॉट हेक्स यानी इस वाली फ़ाइल को कॉपी कर लें, कंट्रोल सी करें और स्लैश डाल के आपने डीमू डॉट हेक्स करना है। ठीक है, याद रखें जब हमने रन नहीं किया था तो हेक्स फाइल कोई नहीं थी। ज़रा मैं हेक्स फाइल को एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करके देख लेता हूँ कि हमारे पास हेक्स फाइल देखें कितनी बड़ी आई है। एक बात याद रखें, जूँ आप हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ मूव करते जाएंगे, यानी कि आपकी लैंग्वेजेस आसान होती जाएंगी, तो आपकी जो हेक्स फाइल है वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो हेक्स फाइल आ गया, ये मैंने कोड कॉपी किया हुआ था, तो यहाँ से मैं हेक्स फाइल में गया, तो मैंने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक, इसको कंट्रोल वी किया। ठीक है, डीबग आ गया। अब स्लैश डाल के आपने, मैं ज़रा वो देखना भूल गया, हाँ जी स्मॉल डी है, तो DEM तो यहाँ पे आप लिखेंगे DEMOO.HEX हेक्स फाइल। ठीक है, तो यहाँ से आपने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद आपने यहाँ से इसको जैसे रन करेंगे तो इसको 0 आना चाहिए। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं, अगर इसमें कोई, हाँ जी 0 आ गया। देखें, अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीकाकार है कोई भी नंबर शो कराने का। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ,
अब मैं सारे के सारे कोड बारी बारी डालता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोड यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा, हाँ जी, अब इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 यहाँ से लेकर ये 9 तक जाएगा, ठीक है। ये तो पड़ा हुआ है 0 का, तो एल्स इफ से आगे उठा लेते हैं। कॉपी करें आपने कॉपी तो नहीं कर सकेंगे, आप तो यकीनन लिखेंगे। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ जी, ये आ गया इफ़, और उसके बाद आपके पास कंट्रोल वी आ गया, ठीक है। अब ये मैच करेगा, अगर यहाँ पे 0 आएगा तो ये आपको वैल्यूज़ दे देगा, तो यहाँ पे 0 है। अगर अब यहाँ पे 1 आया तो ये वाला 1 y के अंदर जाएगा और y चेक करेगा, इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 फेल हो जाएगा, तो एल्स इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 ट्रू, तो ये वाली कमांड आपकी चला देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये वाला 0 8, अगर नहीं लिखेंगे तो वो खुद ब खुद ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी, एक 0 ये मिसिंग था, वो मैंने खुद से दे दिया। अगर आप नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं। हाँ जी, ये कंट्रोल एस मैंने किया, कंट्रोल एस करके, क्योंकि फ़ाइल सेम है तो मैं इसको भी दोबारा से रन करूँगा, ठीक है। अब इस केस में अगर वहाँ पे अगर मैं प्रोटीज में जाके देखूँ तो 1 डिस्प्ले होना चाहिए। अब इसके बाद में इसी कोड के अंदर आपको एक लूप लगा के दिखाऊंगा जिसमें 0 to 9 वैल्यू रन होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर ये चीज़ें करेंगे तो मुझे यकीन है कि कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ से मैंने कोड को रन कर दिया, ठीक है। बिल्ड स्टार्ट इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर, कोई मसला नहीं। आप यहाँ से इसको यहाँ से रन कर दें दोबारा, अगर कोई इशू आता है तो। हाँ जी, यहाँ से आप रन करें तो आपका हो गया रन, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएं, अब क्योंकि आपकी जो फ़ाइल है वो तो आपने चेंज की ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि उसी के अंदर हमने चेंजिंग की है। तो अब यहाँ से अगर मैं करूँ तो 1 आना चाहिए, ठीक है। देखें 1 आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया काम। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये तो बारी बारी वैल्यू चाह रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरह है, क्योंकि मैंने 9 तक तो कोड लिखे हुए हैं। देखें मैंने 9 तक तो कोड लिखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि इसके अंदर किसी तरह वैल्यू जो है वो चेंज होती रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनिशियली मेन के अंदर मैं क्या करूँगा, हाँ, तो मैं अपने, क्योंकि कोड सबसे पहले आता है मेन में, तो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा इंट x इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियली x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो क्या होगा कि वहाँ पे यहाँ पे समझें 0 पड़ा हुआ है, जिस तरह हमने पहला केस टेस्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जैसे 0 हो तो मैं यहाँ पे x को x इक्वल टू x प्लस 1 कर देता हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को आप यूँ भी लिख सकते हैं, सिंपली x प्लस प्लस, ठीक है, x प्लस प्लस। आप यानी ये चीज़ भी आप इसको लिख सकते थे, कोई इतना मसला नहीं था, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि ये x आएगा, और ये जब यहाँ पे x आएगा तो ये यहाँ पे इनिशियली 0 था, तो ये 0 के साथ मैच करेगा। और इफ़ y, अब ये आपने नोट, ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे x है लेकिन ये वैल्यू x की वैल्यू पास ऑन होकर y में चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप वेरिएबल सेम भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से y के साथ मैच करेगी 0 और 0 प्रिंट कर देगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये जब चल जाएगी स्टेटमेंट, तो ये x इज़ इक्वल टू x प्लस 1 कर देगा और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये वाइल लूप में है, तो ये वापस इसको चलाएगा। जब अब x की वैल्यू 2 थी तो ये यहाँ पे, सॉरी 2 नहीं थी, इनिशियली 0 थी, 0 प्लस 1 1 हुई, 1 होने के बाद दोबारा इसने चलाया तो 1 पे गया, तो 1 पे जाकर ये वाला कोड चला देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये काम हो गया, सही है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे 0 से 9 तक इसको दिखाना चाहिए, असूलन तो ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ आप देखें, एक ऐसी स्टेज आएगी जब x की वैल्यू 10 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, लेकिन 11 पे जब ये यहाँ पे कोड आएगा ढूंढता ढूंढता 11 की वैल्यू जब, या 10 की वैल्यू जब यहाँ पास ऑन होगी, तो यहाँ पे 10 का कुछ इसको मिलेगा ही नहीं, यानी यहाँ पे कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी और ये यहाँ पर स्टक हो जाएगा, ठीक है। यानी ये यहाँ पर आगे इसको नहीं मिलेगा तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ से ज़रा मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं ज़रा एक टेस्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको टेस्ट करता हूँ और मैंने यहाँ से इसको टेस्ट किया तो ये 0, हाँ, आपने एक चीज़ नोट की है, ये क्यों हुआ है, ये आप मुझे ज़रा बताएं।
ये आप ज़रा मुझे बताएं ये क्यों हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आप पहुँच गए, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल पहुँचे हैं यहाँ पर। हुआ कुछ ऐसे है कि x की वैल्यू, ये फंक्शन ये कॉल हुआ, x की वैल्यू दोबारा बढ़ी, दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ, x की वैल्यू ये यानी फॉर एग्जांपल 0 थी ना, तो इसने 0 प्रिंट किया, x की वैल्यू 1 हुई तो ये 1 पे गया, ये प्रिंट किया, ये प्रिंट करते 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 x9 इतना जल्दी आया कि आप लोग इसको सेंस ही नहीं कर सके। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे x कॉल हो, x कॉल होने के बाद ये एक डिले दे। ठीक है, तो डिले देने के बाद मैं इसमें कमांड डालूँगा, एक है डिले मिली सेकेंड। ठीक है, अगर 1000 मिली सेकेंड्स हों तो वो बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली क्या 100%। लेकिन इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी ऊपर ऐड करनी पड़ेगी, मुझे अभी लाइब्रेरी आई थिंक सो याद होनी चाहिए, हैश और होती थी इंक्लूड। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं भूल गई तो मैं फिर इसको अंदर से अपने प्रोग्राम जो जहाँ बने बनाए हैं उसमें से मैं निकाल लूँगा। ये होती थी आई थिंक सो यूटिल स्लांट डिले डॉट एच, आई थिंक सो ये लाइब्रेरी होती थी। अगर कोई इसने मुझे एरर ना दिया तो फिर ये बिल्कुल चल जाएगी, आई थिंक सो यही होती थी। तो मैं यहाँ से इसको ज़रा क्लोज़ करता हूँ और अब देखें होगा क्या कि यहाँ से 7 सेगमेंट डिले कॉल हुआ, इनिशियली 0 था तो इसने डिले दे दिया। ठीक है, 1 सेकंड का डिले दिया और फिर x में x की वैल्यू 1 की और फिर ये वापस गया और इसने अब अगला प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब 0 से 9 तक ये एक एक सेकंड डिले दे के जाएगा और 9 पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप चाहेंगे कि 9 पे जाके दोबारा ये 0 से 9 तक का काउंटर चलाए तो वो कैसे चलाएगा, तो हम वो चीज़ भी देखेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको ज़रा टेस्ट कर लूँ पहले कि ये चीज़ चलती भी है कि नहीं। ठीक है, हाँ जी आई थिंक सो चल गई है, वो लाइब्रेरी मेरा ख्याल है मैंने ठीक ऐड की है। ठीक है, मैं यहाँ से गया और मैंने यहाँ से इसको रन किया। अब आपने नोट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या चीज़ हो रही है। अब एक थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूँ तो आई थिंक सो ये वाला जो मिली सेकेंड का डिले है इसको मैं कट करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो क्या होगा। मैं ज़रा इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि 7 सेगमेंट डिले देने के बाद नहीं, ये तो 7 सेगमेंट डिले देगा, 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा और x+1 कर देगा, लेकिन मैं तो ये मेरा ख्याल है ये ऊपर ही रहेगा। हाँ जी, कंट्रोल C, सॉरी कंट्रोल X और कंट्रोल V, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये 1 सेकंड बहुत तेज़ी से ये ना हमारा बहुत तेज़ी से ये वार्निंग एफ सी पी यू नॉट डिफाइंड, ये कह रहा है एफ सी पी यू नॉट डिफाइंड, लेकिन मुझे एफ सी पी यू भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसमें ये इशू आ रहा है। आई थिंक सो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन करनी पड़ेगी ना इनिशियली। मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा हैश डिफाइन एफ अंडर स्कोर सी पी यू और 16,000 3 4 5 6 यानी 16 मेगा हर्ट्स भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे प्रोग्राम में इशू आ रहा है। क्योंकि जो मिली सेकेंड वाला प्रोग्राम कैलकुलेट हुआ हुआ है ना, ये फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से होता है, वरना वो अपनी मर्ज़ी से फ्रीक्वेंसी जो उसको सूटेबल लगती है वो ले लेता है। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा टेस्ट करता हूँ। आई थिंक सो यही एरर नहीं मुझे वार्निंग दे रहा था, जिसकी वजह से मेरा डिले जो था वो थोड़ा कम ले रहा था। अब ज़रा टेस्ट करते हैं इसको। 0 1 देखें, अब एक एक सेकंड का डिले दे रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखें ये 9 पे जाकर रुक गया प्रोग्राम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 9 के बाद दोबारा 0 से लेकर ये चले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। आपको ये समझ आई है मैंने फ्रीक्वेंसी क्यों डिफ़ाइन की है इनिशियली एफ सी पी यू की, ताकि ये हर दफ़ा ये 16 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से ये जो मिली सेकेंड वाला फंक्शन है उसको कंप्यूट करे। ठीक है, ये भी वैसे मेरे ख्याल में थोड़ा सा 1 सेकेंड से ज़्यादा ही डिले मुझे लग रहा है। इंट अगर x इज़ इक्वल टू 0, हाँ जी, तो x इज़ इक्वल टू x+1
हाँ जी, ये मेरे ख्याल में ठीक है। आप इसको ज़रा इसके साथ खेलें कि ये कैसे डिले वगैरह इसमें गड़बड़ आ रही है। ठीक है, अब देखें x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या लगेगी? इफ़, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूँ अगर x इज़ ग्रेटर देन 9 तो इसको क्या करो, x को वापस ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो x को वापस से ज़ीरो कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं डिले 1000 को देखें, ये मेरा ख्याल है दोनों काउंट करें। मैं अगर इसको 500 कर दूँ ताकि थोड़ा सा तेज़ चल जाए ना, हाफ अ सेकंड हो जाए। हो सकता है कि हाफ अ सेकंड ऑन ऑफ को दोनों को कंप्यूट करके 2 सेकंड का दे रहा था। तो ये ज़रा चेक कर लेते हैं अभी। अब होना ये चाहिए कि यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू 9 से बड़ी होगी, क्योंकि 9 तक तो चलेगा ना, 9 तक तो यहाँ पे जाएगा। जब दोबारा वापस आके x की वैल्यू 10 करेगा तो यानी x जैसे ग्रेटर देन 9 होगा तो x की वैल्यू को वापस ज़ीरो करेगा। वापस ज़ीरो करके ये यहाँ पे ज़ीरो वाला कोड रन करेगा। तो अब हमारा प्रोग्राम 0 से 9, फिर 9 के बाद फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। तो हमारे कोड को अभी सिर्फ कुछ ऐसा करना चाहिए। तो अब मैं अभी इसको ज़रा रन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये रन वाला क्यों नहीं अभी आया, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो देखते हैं इसको, ये अभी सिमुलेटर पे ही है तो ये भी आ जाता है। कंट्रोल एस करते हैं इसको, क्यों नहीं आया। तो अभी इसको हम देखते हैं। यहाँ से तो सब ओके, हाँ जी आ गया। पता नहीं क्यों देर लगाता है थोड़ी सी, लेकिन तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा ये अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सारा कोड मेरा चल गया। ठीक है, कोड चलने के बाद मैंने यहाँ से प्रोटीज पे गया, यहाँ से मैंने अभी इसको क्लिक किया 0 1 2 3। ठीक है, अब ये 1 सेकंड का डिले ले रहा है। ठीक है, उसमें मैंने हो सकता है कि जो डिले डाला है ना वो मैंने थोड़ा आगे पीछे करके डाल दिया है, तो उस वजह से 2 सेकंड का डिले। अब 9 के बाद देखें फिर 0 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं आपको टास्क ये देता हूँ कि आपने ना काउंटिंग उल्टी चलानी है। कि सबसे पहले आपके पास 9 लिखा है, फिर 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1 0 और फिर 9। ये आपके लिए मैंने टास्क रख दिया। इंतहाई आसान टास्क है, सिर्फ आपने थोड़ा सा एक दिमाग अपना इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया जो कि हमने सीख लिया इसमें। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आज नई चीज़ होगी, काफ़ी चीज़ों से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मज़ा आया होगा आपको इस वीडियो को देखकर। मैं आपके लिए सिर्फ इस वजह से मेहनत कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे किसी वजह से कोर्स के लिए नहीं जा सके या वो चीज़ें अपनी सीखना चाहते हैं घर बैठे, तो अभी वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी अपने प्रोजेक्ट में फंस गए हैं, 7 सेगमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो इन चीज़ों से अपनी बेसिक्स को क्लियर करें और अपने प्रोजेक्ट्स खुद बनाएं।